डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम ए एन का प्रयोग डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम सभी ने ए एन का प्रयोग देखा था, लेकिन वो एच के केस में था, जब एच साइलेंट था और जब एच प्रोनाउंस किया जा रहा था। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग देखने वाले हैं जब हम कॉन्सोनेंट लेटर, जैसे छोटे क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब कॉन्सोनेंट लेटर रहता है तो हम ए का प्रयोग कर लेते हैं। जब कॉन्सोनेंट लेटर जैसे ए बी ए ई आई ओ यू जो होता है पांचों वोवेल, उसको छोड़ करके जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। और ए ई आई के केस में हम वोवेल मान लेते हैं। तो जब भी कोई लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए का प्रयोग जनरली कर लेते हैं। जब वोवेल लेटर देखते हैं तो एन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आगे की क्लास में ये नियम फेल हो जाता है और हम केवल लेटर देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ए का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा था कि जब बॉय बी ओ वाई दिखे और बी का जो बॉय का जो पहला लेटर है वो बी है और बी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट देख करके आप यहाँ पे ए लगा लिए, चलिए ठीक है। यहाँ तो ए बॉय ठीक हो गया। यहाँ भी काउ सी ओ डब्ल्यू में सी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट लेटर है और इसको देख करके आप ए लगाए, ठीक है। ए काउ यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे देखिए एंट, ए एन टी, यहाँ पे ए कौन सा लेटर है? वोवेल, वोवेल लेटर है ना। तो यहाँ पे आप वोवेल लेटर देख के एन लगा लिए, चलिए ये भी ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए ए एक्स ई एक्स, ये भी ठीक है। यहाँ पे ए देख करके आप वोवेल देख करके वोवेल लेटर देख के ए एन का प्रयोग कर लेंगे, एन। यहाँ पे आइडियल टीचर, यहाँ भी एन का प्रयोग कर लेंगे। वेरी ऑनेस्ट मैन, ए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर की वोवेल आ रहा है तो एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का प्रयोग। लेकिन जनरली ये ऐसा हम बस छोटे क्लास में बताते हैं जो कि अभी समझने लायक नहीं होते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल के, तो उनको बस ये ऐसे छोटे क्लास में सिखा दिया जाता है कि देखो जब भी कोई तुम्हें कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके ये जो 5 लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ के बाकी लेटर जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट जो कि 21 होते हैं, वो दिखे तो तुम ए का प्रयोग कर लेना और ये दिखे फर्स्ट लेटर में नाउन के पहले तो तुम एन का यूज कर लेना। ये सीखा है ना छोटे क्लास में। लेकिन स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सिटी लिखी है, यूनिवर्सिटी के फर्स्ट लेटर भी तो यू है, जो कि एक कैसा लेटर है? यूनिवर्सिटी के पहले जो यू लगा है वो कैसा लेटर है? वोवेल लेटर है। देखिए ए ई आई ओ यू, यू है ना वोवेल, तो वोवेल है तो क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे आप? आपके अनुसार यहाँ ए आएगा ना, सॉरी एन आएगा ना। अगर आप ये नियम पढ़े हो कि कॉन्सोनेंट लेटर दिखे तो ए का यूज कर लेंगे, वोवेल लेटर दिखे तो एन का यूज कर लेंगे, तो क्या यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी सही होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं हिंदी में, इसका उच्चारण यू का, यहाँ पे ऐसे यू आ रहा है, जो वाई से यह होता है उसका साउंड यहाँ पे यू से हो रहा है। तो हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं और तब यहाँ पे ये जो य होता है, य, वो हिंदी का व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। और से लेके अ तक जो अ आ ई ई हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग स्वर बोलते हैं हिंदी में, और जो क ख ग घ ज्ञानी ग तक जो लिखते हैं हम, वो व्यंजन होता है। तो यहाँ पे जो य है, य से युद्ध जो साउंड यहाँ प्रोनाउंस किया जा रहा है यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये हिंदी में तो व्यंजन है और हमें यहाँ पे इंग्लिश लेटर केवल नहीं देखना, हमें हिंदी उसका उच्चारण देखना होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे हैं तो यू आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं होगा, क्या होगा? ए, क्योंकि हिंदी में ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कैसा साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट। तो ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही इसको पढ़ेंगे एम ए। क्या पढ़ते हैं हम लोग? एम ए बी ए जो डिग्री होती है ना, एम ए बी ए। तो
तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं एम ए। यहाँ फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, फर्स्ट लेटर का ए, और ये हिंदी का क्या होता है, स्वर, हिंदी में स्वर। तो हिंदी उच्चारण हम अगर इसका देखें तो यहाँ पे ए होगा कि एन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एन एम में होगा। यहाँ पे एम तो आपको लेटर दिख रहा होगा कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड दे रहा है वॉवेल, तो स्वर ध्वनि देने की वजह से यहाँ पे एन का यूज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यूलॉजी, क्या लिखा है, यूलॉजी। तो यहाँ पे भी जो लेटर देख के, जो बच्चे लेटर देख के अगर वो लगाना चाहें कि ए एन में से अगर ई शुरू में आया है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, लेकिन वो रॉन्ग होगा। अगर आप एन लगा रहे हैं तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसका साउंड देखिए हिंदी में यूलॉजी, जो कि य आ रहा है पहले, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूलॉजी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यूरोपियन, तो यहाँ पे भी ई देख करके आप एन नहीं लगा सकते, हिंदी साउंड देखना पड़ेगा इसका। तो यूरोपियन, तो यहाँ पे भी य आ रहा है, क्या आ रहा है, य, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए यूरोपियन। एफ ओ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एफ ओ में जो साउंड आ रहा है वो फर्स्ट लेटर का साउंड, वैसे लेटर तो ये कॉन्सोनेंट है, एफ लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी उसका उच्चारण देखें तो ए, एफ बोलते हैं ना हम लोग, तो ए क्या होता है हिंदी का, स्वर, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन, एफ ओ, एम पी, एन एम पी। ऐसे ही देखो सी ओ, सी ओ, यहाँ तो सी, हिंदी में भी सी, इंग्लिश में भी सी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ए सी ओ। ओके, क्योंकि ये लेटर भी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है ना, और ये साउंड भी कैसा दे रहा है, कॉन्सोनेंट। अगर बी डी ओ, बी डी ओ, तो बी आ रहा है, जनरली यहाँ पे ए ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये साउंड भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉन्सोनेंट व्यंजन है। यहाँ देखिए एम एल ए, एम एल ए विधायक, ठीक है, चाचा हमारी विधायक हैं, ऐसा वाला साउंड नहीं दिया। यहाँ पे देखो, देखना है यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, तो यहाँ पे एम एल ए, तो हम साउंड इसका देखेंगे तो एम, जो फर्स्ट लेटर आ रहा है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड आ रहा है हिंदी में वो आ रहा है स्वर, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन, एम एल ए। ओके, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट है एमएससी, एलपी स्कूल, यूनिक आइडिया, यूनियन, IAS, SP, यूजलेस बुक, एयर, वन साइडेड गेम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको पढ़ा कैसे जाता है हिंदी में। लेटर देख के बस हमें नहीं डिसाइड करना है कि ए लगा, एन लगाएंगे कि ए लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रियल में हिंदी उच्चारण क्या होता है, MSC, जैसे एम, और फर्स्ट ही देखना है हमें, केवल एम, तो ए आ रहा है, तो ए आ रहा है, हिंदी का क्या है, हमें हिंदी का उच्चारण देखना है, हिंदी का। हिंदी में अगर स्वर है तो हम एन लगाएंगे, हिंदी में अगर व्यंजन साउंड दे रहा है, स्वर ध्वनि पर एन लगता है, व्यंजन ध्वनि ए लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए साउंड दे रहा है तो एन, MSC, LP, एन, यूनिक, यूनिक वाई से यह जो होता है, यूनिक आइडिया, यूनियन। अब इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी बच्चे जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर वो अच्छे से समझ पाए क्लास को, तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि ISSP यूजलेस बुक या वन साइडेड गेम के आगे इन आर्टिकल में से क्या आएगा। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।